जी नाज़रीन, इस वक्त एक वीडियो क्लिप काफी वायरल हो रहा है और ये वीडियो क्लिप है नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री हैं भारत के। उनके वीडियो क्लिप के अंदर इस बात की वजाहत हो रही है कि वाकई पाकिस्तान ने जो इंडियन राफेल तैयारा है उसको गिराया और फिर शिवांगी सिंह जो है पाकिस्तान की हिरासत में थी। इस वीडियो की क्या सदाकत है उसके ऊपर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले वीडियो क्लिप भी आपको दिखाते हैं कि इस वीडियो क्लिप के अंदर जो भारतीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो ये कह रहे हैं कि उनकी पायलट जो है वो वापस आ चुकी है अपने मुल्क। सबसे पहले वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। और उसमें पता चला कि भारत का पायलट कैद किया गया है। अब उनको उनके जमाने का अनुभव था कि अब 2-4 साल तक तो आने वाला नहीं है। उनको लगा कि पायलट वाला मामला ऐसा है कि मोदी का बालाकोट और 1000 किलो का बम ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। और उसी प्रकार से हमारे पायलट जब ये दूसरे दिन जब घटना सुबह हुई, उनका एक F-16 हवाई जहाज तोड़ दिया, उनके पायलट मारे गए। लेकिन पाकिस्तान ने बड़े उत्साह में कह दिया कि हमने भारत का ये कर दिया। तो यहाँ इतनी खुशी हो गई इन लोगों को, अब मोदी बराबर शिकंजे में आया। कहते हैं कि शाम को कैंडल मार्च के कार्यक्रम भी तय हो चुके थे, पूरे देश में सूचनाएं जा चुकी थी और अब मोदी बच नहीं सकता है। अब शाम को 4 बजते बजते मामला बदल गया। अब ये मैं हैरान हूं जी, जो देश की सरकारों का एनालिसिस करने की जो पिछले 25-30 साल से जिन लोगों को आदत है ना, वो आज भी उसी पैरामीटर उसी तौर तरीके से मेरी सरकार का भी एनालिसिस करते हैं और इसलिए इनके सारे हिसाब किताब गलत निकलते हैं। अब ये बता दीजिए कि ये छुड़वाया कैसे? वो एक रात थी, जिस रात में कहीं राज थे, राज को राज ही रहने दीजिए। एक अमेरिकन ने रिपोर्ट किया कि आपने 12 मिसाइल लगा दिए थे पाकिस्तान के सामने। मैं भी बहुत कुछ सुनता हूं। और ये 10 साल तक चाइना ने मसूद अजहर के मामले पर भारत को अटकाए रखा। ये कैसे आपने उनको मना लिया? आप आज से पहले दुनिया में हम कहां थे? जब भी पाकिस्तान का मसला आता था तो कश्मीर पर अटक जाता था, और जब भी पाकिस्तान की बात आती थी तो रशिया अकेला देश हमारे साथ होता था। पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ होती थी। ये पिछले 40 साल का रिकॉर्ड है। इन दिनों 5 साल में आप देखते होंगे अनेक घटनाओं में कि अकेला चाइना पाकिस्तान के साथ होता है, पूरी दुनिया हमारे साथ होती है। ये बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है। दूसरा, आतंकवाद के संबंध में हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी है। कोई फोरम ऐसा नहीं है दुनिया का जिसमें भारत की हाजिरी हो और भारत ने मानवता के पक्ष की वकालत न की हो। और आतंकवाद ये मानवता का दुश्मन है। आतंकवाद किसी देश का नहीं, दुनिया की मानवता का खतरा है। ये लोगों को कन्विंस कराने में मैं सफल हुआ हूं, भारत सफल हुआ। अंतर्राष्ट्रीय जगत में कश्मीर मुद्दा रहा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में आतंकवाद मुद्दा है। और उस मुद्दे पर दुनिया को साथ लेने का लगातार प्रयास, और भारत की एक कूटनीतिक विजय है, एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। और जो इसके जानकार लोग हैं वो जरूर कभी न कभी कहेंगे कि जितनी ताकत सर्जिकल स्ट्राइक की है, जितनी ताकत एयर स्ट्राइक की है, उतनी ही ताकत ये यूएन के रिजोल्यूशन की है। इसका इतना लंबा इंपैक्ट होने वाला है। आपकी डिप्लोमेसी के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, किसी ने 4 लाइनें लिख के मुझे भेजी हैं और एकदम चालू पड़ गए। मोदी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है। 40 लोग मारे गए, आपने देखा होगा। सुबह शाम मोदी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है। अब किया तो किया क्यों? इसलिए या तो वो धीरज रखें, इंतजार करें मोदी कुछ कर न बैठे, और वो तो
और उसमें पता चला कि भारत का पायलट कैद किया गया है। अब उनको उनके जमाने का अनुभव था कि अब 2-4 साल तक तो आने वाला नहीं है। उनको लगा कि पायलट वाला मामला ऐसा है कि मोदी का बालाकोट और 1000 किलो का बम ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। और उसी प्रकार से हमारे पायलट जब ये दूसरे दिन जब घटना सुबह हुई, उनका एक F-16 हवाई जहाज तोड़ दिया, उनके पायलट मारे गए। लेकिन पाकिस्तान ने बड़े उत्साह में कह दिया कि हमने भारत का ये कर दिया। तो यहाँ इतनी खुशी हो गई इन लोगों को, अब मोदी बराबर शिकंजे में आए। कहते हैं कि शाम को कैंडल मार्च के कार्यक्रम भी तय हो चुके थे, पूरे देश में सूचनाएं जा चुकी थी और अब मोदी बच नहीं सकता है। अब शाम को 4 बजते बजते मामला बदल गया। अब ये मैं हैरान हूं जी, जो देश की सरकारों का एनालिसिस करने की जो पिछले 25-30 साल से जिन लोगों को आदत है ना, वो आज भी उसी पैरामीटर उसी तौर तरीके से मेरी सरकार का भी एनालिसिस करते हैं और इसलिए इनके सारे हिसाब किताब गलत निकलते हैं। अब ये बता दीजिए कि ये छुड़वाया कैसे? वो एक रात थी, जिस रात में कहीं राज थे, राज को राज ही रहने दीजिए। एक अमेरिकन ने रिपोर्ट किया कि आपने 12 मिसाइल लगा दिए थे पाकिस्तान के सामने। मैं भी बहुत कुछ सुनता हूं। और ये 10 साल तक चाइना ने मसूद अजहर के मामले पर भारत को अटकाए रखा। ये कैसे आपने उनको मना लिया? आप आज से पहले दुनिया में हम कहाँ थे? जब भी पाकिस्तान का मसला आता था तो कश्मीर पर अटक जाता था, और जब भी पाकिस्तान की बात आती थी तो रशिया अकेला देश हमारे साथ होता था। पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ होती थी। ये पिछले 40 साल का रिकॉर्ड है। इन दिनों 5 साल में आप देखते होंगे अनेक घटनाओं में कि अकेला चाइना पाकिस्तान के साथ होता है, पूरी दुनिया हमारे साथ होती है। ये बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है। दूसरा, आतंकवाद के संबंध में हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी है। कोई फोरम ऐसा नहीं है दुनिया का जिसमें भारत की हाजिरी हो और भारत ने मानवता के पक्ष की वकालत न की हो। और आतंकवाद ये मानवता का दुश्मन है। आतंकवाद किसी देश का नहीं, दुनिया की मानवता का खतरा है। ये लोगों को कन्विंस कराने में मैं सफल हुआ हूं, भारत सफल हुआ। अंतर्राष्ट्रीय जगत में कश्मीर मुद्दा रहा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में आतंकवाद मुद्दा है। और उस मुद्दे पर दुनिया को साथ लेने का लगातार प्रयास और भारत की एक कूटनीतिक विजय है, एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। और जो इसके जानकार लोग हैं वो जरूर कभी न कभी कहेंगे कि जितनी ताकत सर्जिकल स्ट्राइक की है, जितनी ताकत एयर स्ट्राइक की है, उतनी ही ताकत ये यूएन के रिजोल्यूशन की है। इसका इतना लंबा इंपैक्ट होने वाला है। आपकी डिप्लोमेसी के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, किसी ने 4 लाइनें लिख के मुझे भेजी हैं और एकदम चालू पड़ गए, मोदी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है। 40 लोग मारे गए, आपने देखा होगा, सुबह शाम मोदी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है। अब किया तो किया क्यों? इसलिए या तो वो धीरज रखें, इंतजार करें, मोदी कुछ कर रहे बैठे। जी नाज़रीन, आपने ये क्लिप देखा जिसके अंदर इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बता रहे हैं कि उन्होंने जो है अपनी पायलट जो है वो वापस ले लिया। ये कौन सी पायलट है, अब इसके अंदर नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन ये वीडियो क्लिप जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। क्या वाकई पाकिस्तान के अंदर शिवांगी सिंह मौजूद थी और वो इंडिया को वापस कर दी गई है? अब इसकी सदाकत के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, वीडियो कितनी पुरानी है, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ट्रेंड कर रही है। पाकिस्तानी हुक्काम ने तो उस चीज की
तरदीद कर दी थी कि पाकिस्तान की हिरासत में भारतीय कोई भी खातून पायलट मौजूद नहीं है। लेकिन ये क्लिप जो है इस वक्त एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। अगर वो पाकिस्तान की हिरासत में नहीं थी तो नरेंद्र मोदी जो है वो किस तरीके से ये कह रहे हैं कि उन्होंने पायलट जो है वो वापस ले लिया है। अब ये वीडियो क्लिप कितना पुराना है ये तो फैक्ट चेक वेबसाइट जो है इस चीज़ की वजाहत कर सकेंगी। आप लोग अपने फीडबैक से मजरूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ ट्रायंगल।